एक कथा ऐसी है कि हनुमान जी ने एक बहुत दिव्य राम कथा लिखी, एक बहुत सुंदर रामायण श्री हनुमंत लाल जी ने अपने वज्र जैसे नखों से पर्वत शिलाओं पर लिखी और किसी उत्सव के समय वाल्मीकि ऋषि ने उसका आद्योपांत अध्ययन किया, पाठ किया। इतने गदगद हो गए, विभोर हो गए, वाल्मीकि नाचने लग गए, क्योंकि हनुमान जी जब राम कथा को लिखेंगे तो कैसी लिखे, दिव्य उस नाट्य शैली में लिखी हुई हनुमान नाटक नाम की उस रामायण को सुनकर के पढ़ करके वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। ये तो इतनी दिव्य रामायण है कि मेरी रामायण तो पीछे रह जाएगी, हनुमान जी की रामायण आगे हो जाएगी। पता नहीं ये भाव उनके मन में कैसे आ गया। ऐसे ब्रह्म ऋषि के मन में ऐसा भाव आया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न थे। हनुमान जी ने कहा, महात्मन कुछ मांगे? तो आपने क्या मांगा? बोले, आप हे हनुमंत जी, आप अपनी इस रामायण को ले जाकर के समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वचनबद्ध थे, इसलिए अपनी वो रामायण ले जाकर समुद्र में डाल दी। लेकिन मन क्षुब्ध हो गया था, क्योंकि बड़े अनुराग पूर्वक आपने उस राम कथा को गाया था। तो आपने कहा, आपने कलिकाल के जीवों की तरह व्यवहार किया है। ये रागत द्वेष तो कलिकाल के जीवों में आता है, आप में कैसे आ गया? अब आपको कलयुग में जाना पड़ेगा और कलयुग में जन्म लेकर के आपको पुनः राम जी के सुयस को गाना पड़ेगा और आपकी रामायण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगी। लेकिन आप कलयुग में जाकर तुलसीदास के रूप में जन्म लेंगे, उस समय आपकी रामायण बहुत प्रसिद्ध होगी और जन जन में उसकी महिमा व्याप्त होगी। फिर हनुमान जी को लगा कि मुझे एक महात्मा को इस प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने भी क्षमा याचना की। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, आपको कलिकाल में जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब रघुनाथ जी की भगवत प्रेरणा से हुआ है। पर आप जाएंगे तो मैं हर समय आपके साथ रहूंगा और पग पग पर आपकी सबसे और कलिकाल से भी आपकी रक्षा करता रहूंगा। और आप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे कि हर समय हनुमान जी जो है गोस्वामी जी के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उनकी देखभाल में बने रहते हैं। तो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरी ब्रह्म हत्यादि पलायन, एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक एक अक्षर ऐसा है जो महान पातकों को समाप्त करने वाला है। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रटत अह निसि व्रतधारी। वह व्रतधारी आहार निस राम नाम रटने वाले राम भक्ति भूषण वह गोस्वामी तुलसीदास के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसी भी कथा है कि नित्य साकेत में लक्ष्मण जी ने एक बार श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को। पूज्य भक्तमाली जी ने वर्णन किया है कि वाल्मीकि जी का प्रभु श्री राम के प्रति माधुरी भाव अधिक है, तो उन्होंने माधुरी लीलाओं का ज्यादा वर्णन किया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, और ऐश्वर्य लीला का उतना विस्तृत नहीं वर्णन किया। अवध में प्रकट भये, यहाँ माधुरी लीला गाई, उनकी वात्सल्य की लीलाएं गाई, वहां तक तो ठीक है। लेकिन नित्य साकेत में भी जब श्रीमद् वाल्मीकि जाते हैं तो वाल्मीकि ऋषि वहां भी माधुरी गुण को ज्यादा गाते हैं।